हमारे प्रधान साहिबा अनिता जी रोज एवं हमारे भाई साथी पोपटलाल जी खोखरिया एवं ग्राम पंचायत करावाड़ा टेबा राजेश्वर गांव के समस्त वडीलों को खूब खूब धन्यवाद। आप सबने मिलके हमारे आदिवासी समुदाय एवं साथ ही इस अनुसूचित क्षेत्र में एक फेमस नृत्य है जिसे गैर नृत्य कहा जाता है। क्या बात, वेरी गुड, क्या बात। हमारी मुलाकात नाम बोले केवल भूल गए। ठीक है बेटा, बेटा ये जो गैर नृत्य आयोजन कराया उस गैर नृत्य आयोजन कराने वाली समस्त कमेटी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही इस मंच पे विराजमान हमारे सावला के कर्मठ, जुझारू, ऊर्जावान और कभी ना नहीं कहने वाले प्रधान साहब को भी खूब खूब धन्यवाद। ये हमारे सावला के प्रधान साहब पहले परिचय हो गया होगा, मैं करा दूं। साथ ही सावला की समस्त गैर टीम, साथी दिनेश जी भाई और भाजपा से हमारे दिग्गज नेता वासुदेव जी बरजोड़ साहब, जो सागवाड़ा में जाने वाले लंबे चौड़े 6 फुट के बीजेपी के लिए ढाल बन के काम करते थे और आज इस भारत आदिवासी पार्टी के साथ आए, उनको इन विचार पसंद आए और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और 84 की धरती पे शायद इस विचारधारा में आने के बाद पहला स्वागत होगा आपका, तो मेरी ओर से व्यक्तिगत तहे दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, ब्लॉक अध्यक्ष साहब, हमारे जिला परिषद सदस्य के रहने वाले मानगढ़ पे कब्जा करके जो बैठे हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे पूर्व प्रेसिडेंट भाई एवं बीपीएम महिला मोर्चा के सिमलवाड़ा के संयोजक, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और सारे हमारे युवा साथी, गैर नृत्य में आए हुए चिकली, सावला, समस्त साथियों को मेरी ओर से जोहार। मुझे उम्मीद है मेरे से पहले अच्छी अच्छी बातें हुई होगी, मुझे उम्मीद है, मुझे आभास भी है कि मेरे से पहले अच्छे अच्छे हेप्पा गेर के किया हुआ ना लगी थी जोर में, पण अजून बात पसीना नकळत नहीं है बराबर ना, बराबर पसीना नकळ जो नहीं है। आप सबने मिलके इस क्षेत्र में आज गैर नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया और आसपास के हमारे साथियों को, बच्चों को अवसर दिया इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का। ये गैर नृत्य आदिवासी क्षेत्र के लिए फेमस नृत्य के रूप में जाना जाता है और इसका इतिहास भी जानेंगे तो बहुत पुराना इतिहास है। और कई बार अपने 16 कंपटीशन एग्जाम आले आना एग्जाम में भी पूछी ली कि गैर नृत्य है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है। और ऐसा नहीं है कि गैर नृत्य में जैसे हमारे ओबीसी के, एससी समुदाय के जनरल के भाई भी आए हुए हैं। इस इलाके में सभी मिलकर इस गैर नृत्य को खेलते हैं, लेकिन हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आदिवासी समुदाय के लिए एक फेमस गैर नृत्य के रूप में जाना जाता है। आधुनिकता के इस दौर के अंदर, आधुनिकता का जो दौर है, टीवी का, फोन का जो दुनिया चल रही है अभी, और आधुनिकता में जो बनावटी चीजें टीवी और फोन के माध्यम से परोसी जाती है, उस दौर के अंदर भी हमारी संस्कृति को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। हमारी ये पहचान है, गैर इसको बरकरार रखना। कई नए बच्चे मैं देखता हूँ शानदार ढोल बजाते हैं, एक सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हमारे बाप दादा ने जिस संस्कृति है ये हमारे बच्चे भी आज बरकरार रख रहे हैं। क्योंकि ढोल ने बजाड़ेगा बनी गणी गया, इसका मतलब ये नहीं है ढोल ने बजाड़े कणी सोपड़ी में नहीं लग चुके कि तुम बनी गणी ने IAS RS बनो
तो ढोल सोड़ो पड़े, कुड़ी बजाड़वी सोड़ी पड़े, ये आदिवासी संस्कृति सोड़ते IAS बनाने के लगे लो है। हर समाज को अपने जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको जीवित रखना अनिवार्य है। आधुनिकता के साथ जरूर बढ़ना है, हमको अधिकारी भी बनना है, कर्मचारी भी बनना है, नेता भी बनना है, लेकिन अपनी संस्कृति अपने रिवाज यात्रा ही छोड़ो नहीं। ये बात अलग है, कई लोग ये मानते हैं कि अनपढ़ वे इस ढोल बजाड़े ने, रमे ने, गेर खेले ने, कई जना बनला गणा में तई यार आप तो समझदार होके अपने हूँ भीली भाषा बागड़ी बोलो, अपने तो हिंदी बोलो। हमारी बोली, हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो बोली है वो हमारे विकास में कहीं बाधक नहीं आती। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो संस्कृति है और हमारी बोली भाषा है, हमारा पहनावा है, हमारे रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति हमारे विकास में कहीं पर भी बाधक नहीं आती, उल्टा सहयोग करती है, उल्टा सहयोग करती है। RS लेवल का इंटरव्यू होता है तो हमारे इस इलाके से RS अधिकारी के लिए इंटरव्यू, IAS अधिकारी के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो मैंने कई देखा है जो कई बच्चे बाजार का रहे पले बड़े, गेर क्या होता है, ढोल क्या होता है, कुड़ी क्या होता है, खर्चू हो क्या है, कामटी हो क्या है, ओंध हो क्या है, घोघरा की मादी, गड़ा मादी, पोगम मादी नहीं खबर। फिर वो बच्चा अधिकारी बनने के लिए इंटरव्यू देने जाता है, तब खोजता है, क्या करता है, खोड़े, क्योंकि इंटरव्यू वो पूछेगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वालों को पता है कि आदिवासी इलाके से आता है, तो सबसे पहले आदिवासी संस्कृति के बारे में पूछते हैं, ताकि आदिवासी संस्कृति की कितनी जानकारी है इस बच्चे को ये जानने के लिए पूछते हैं। तो जब लोग हम दौड़तो था उसे पूछे घूघरा पोगम मादी के गले मादी, कदरो है गाबड़ा मादी के केड़म मादी तेड़ फोड़ता है बनला कई जगह। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारा पहनावा, हमारी बोली भाषा हमारे विकास के, हमारे उन्नति के बाधक नहीं होते हैं। ये बात अलग है, हमारे कई लोगों ने इसको मान लिया कि बड़ी गणी की अगले संस्कृति सुनी दियो और बड़ी गणवा बाद भी संस्कृति हाई मिली, बड़ी गणी के अधिकारी बड़ी के अगले अपनी भाषा बोली के अगले माने अरे अपने तमे उजलगण गवार ने गवार रे चलते अधिकारी बन गए, इसका मतलब ये नहीं हम हमारी भाषा छोड़ दें, नेता बन गए इसके इसलिए ये नहीं हम हमारा कल्चर छोड़ दें। ये कल्चर है, ये रीति रिवाज है, ये बोली है, इसकी वजह से ही हम अधिकारी नेता बनते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई हो पाते हैं हम आदिवासी और एने आधार से आदिवासी नो प्रमाण पत्र मळे और रीति रिवाज, परंपरा, बोली भाषा बिल्कुल खत्म थी तो 20 साल बाद अपने आदिवासी हक ने पहचान में नहीं आवा, क्योंकि मोरवा है तो लकेलो है नहीं, तमे आदिवासी थप्पा थोड़ो है, थप्पा है कि नहीं उन्होंने कपड़िया में नहीं है। हर समाज की पहचान, जैन समाज है, जैन समाज की उद्बोधन है, जैन समाज का पहनावा है, उनके हिसाब से उनकी पहचान हो पाती है कि ये जैन है। मुस्लिम समाज है, उसकी रीति रिवाज, परंपरा, उसका पहनावा, उसका उद्बोधन, उसके हिसाब से पहचान हो सकती है ये मुस्लिम। हर समाज का ये है। तो हमारे समाज का एक खूबसूरत संस्कृति है, खूबसूरत रीति रिवाज है और इसी का पाठ आज घेर देते हैं, तो ये हमारे समाज की धरोहर है और उसकी वजह से हमको हमारे समाज की आइडेंटिटी मिलती है। इसलिए हम कितने भी बड़े बन जाए लेकिन हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज नहीं छोड़ना है। और ये बात विशेषकर इन नवासों आई हम, क्योंकि अब्बा वाला मार जो पॉलिसी मेकर अच्छा बन गया तो इंटरव्यू में ढोल बजाना ऑप्शन न कट। मेरा जैसा पॉलिसी मेकर बन गया कहीं तो इंटरव्यू के अंदर RS का इंटरव्यू होता है, तब भी ST ट्राइबल का बच्चा आता है तो उसको ढोल बजाओ 10 नंबर तो मिलेंगे। ढोल बजाता आवड़ते 10 नंबर आला वो करा दो पॉलिसी मेकर पकड़ गया। मार साहब सही है, फोन चलाता आवड़े दबावी ने, इंग्लिश में गाना ही की सही नहीं करा पड़े में धतक ही की सही, मोटा मोटा वाल उबा करा ही की सही, तब ढोल बजाना ही तब हरम थोड़ी आ गया पड़े। इसलिए आज इस कार्यक्रम से अपन सब शपथ लेते हैं
कि हमारा पार्टी के एजेंडे में भी हम रखेंगे कि जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में आदिवासी कल्चर का 20% क्वेश्चन आने चाहिए, आदिवासी रीति रिवाज में संबंधित। किसी भी इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू में भी आदिवासी बोली भाषा, परंपरा, वाद्य यंत्र के बारे में 20 नंबर का आना चाहिए। जरूरी है कि नहीं? ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, और संस्कृति बची रहेगी तो हम बचे रहेंगे, और हम बचे रहेंगे तो हमको आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मिलेगा, और ये प्रमाण पत्र मिलेगा तो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, आरक्षण मिलेगा, सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी बनेंगे। आज मैं विधायक का, सांसद का फॉर्म भरने जाऊंगा, सारे दस्तावेज लगा दूंगा, लेकिन आदिवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं लगाऊंगा तो फॉर्म तरत खारिज खाई जाएगा। कागज में प्रमाण पत्र में कई ताकत है, और ये प्रमाण पत्र एटलीस्ट મળે કે આપણે આદિવાસી हैं, और आदिवासी तारे तक सिद्ध थांगा આપણે कि આપણે आदिवासी तारे तक रंगा जारी तक अपनी संस्कृति, कल्चर, परंपरा रहेगा। तो इसलिए ये संस्कृति, ये परंपरा, रीति रिवाज हमारे पे बोझ नहीं है, हमारे लिए एक सुनहरा अवसर, या हमारे लिए कह सकते हैं कि ये लाइफ लाइन है, ये जीवन की एक रेखा है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि गेर भी खेलनी होगी सबको, आप सबको खूब खूब धन्यवाद। इस अवसर पे मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब मिलजुल के रहे, छोटे छोटे मामले में हमको नहीं लड़ना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको अच्छे से जीना है, और हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाना है, हमारे बच्चों को समझदार बनाना है, हमारे बच्चों को सही गलत क्या है उसको समझने की शक्ति पैदा हो, इस तरह से इसको मानसिक रूप से विकास करना है। और साथ ही हमको राजनीतिक नेतृत्व मजबूत बनाना है। वही राजनीतिक नेतृत्व विधानसभा, संसद में, लोकसभा में जाके हमारे क्षेत्र की बात, संवैधानिक प्रावधान की बात, हमारे हक अधिकार की बात करे, और 84 और सागवाड़ा की जनता की मेहरबानी 2018 में 2 विधायक अपने यहाँ से निकले। कई लोग कहते हैं कहा था जो उन्होंने था, जो बहुत कुछ हुआ है, ये डूबता हुआ क्षेत्र, डूबता हुआ समाज एक वापस आया है, जीवित होने का काम हुआ है। ये बात अलग है, खेतन गैर हड़पने था जब, लेकिन हमारी पहचान बड़ी। कई ऐसे साथी जो बीए बीएड किया होगा, आपने आईटीआई किया होगा, कुछ डिग्रियां की होगी, डिग्री करवा बल्ले, ट्रेनिंग बल्ले अपने बांटने जाता, उदयपुर से उधर चले जाओ। आज से 5 साल पहले हमारा बच्चा उधर जाता, या हमारा आदमी उधर जाता, पूछता कहना है, अगर हमारा छोरा हम कहते कि डूंगरपुर ना हो, तो मोरवाड़ होंगे तो ओ डूंगरपुर ना हो। आज से कि 5 साल पहले डूंगरपुर का आदमी, बांसवाड़ा का आदमी उधर जाता, तो हमारे आदमी को पूछ लिया बाहर वाले ने कि कहाँ का है, तो अपने वाले ने कह दिया कि डूंगरपुर का हूँ, तो फिर तुरंत के तो ओ डूंगरपुर ना हो, मतलब कमजोर फील करता अपने आप हमको। और आज बार संगा और कोने पूछेगा कहाँ के हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो क्या बात की डूंगरपुर बांसवाड़ा कह के गाय। शब्दों में परिवर्तन आ गया 5 सालों के। हमारे उस इलाके के अंदर जयपुर शिखर में, या राजस्थान विधानसभा की बात करूं, हमारे इधर के नेताओं को अंगुली खड़ा करने वाले माना जाता था विधानसभा के लोग। मंत्री संतरी ठीक है, माँ का चपरासी भी आके एमएलए एमपी को नहीं काटता, क्योंकि हमने सिर्फ लाज, ठीक है, हाँ ठीक है, वो के जो पता नहीं है, ठीक है, बस आप उसा करवा काम की। लेकिन आज आप सबकी मेहरबानी की वजह से हमारे अंदर ताकत आई, आप सबने हौसला दिया, आप सबने वोट दिया, हमारे अंदर ताकत आई। हमने जो छोटा मोटा भौतिक विकास तो कराया, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो छवि थी कमजोरी की, नासमझी की, उस छवि को खत्म करने का काम कर दिया है, और पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश में हमारे इस इलाके का नाम हुआ। और इसी वजह से हम 2000 लंबे समय से कह रहे थे कि कांग्रेस ने बीजेपी वाला एक ही गड़बड़ करे, अंदर थे कि अंदर करते कि करें दुकान चलवेंगे की। इस अवसर पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर एक खुद को विचार करना है। एक नेता दिग्गज के रूप में माना जाता था, जो आदिवासी समाज से आता था,
और 2013 के अंदर ऐसी अधिसूचना जारी की जिससे आदिवासी समाज को भी नुकसान हुआ। अब जो व्यक्ति फिर पार्टी में रहा, कांग्रेस में रहे, जो वार्ड पंच के लगाड़ी प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी बनियो, 40 साल तक राजनीति की थी जोरदार। नहीं तो पूरा परिवार ने सोलर बना भी दी, तो मंत्री ने, प्रधान ने घेरवाली बना भी दी, जिला प्रमुख ने सब सेट कर दी थी। और आज वो दौड़ के चला गया भाजपा में। तो मैं कह रहा हूं जो व्यक्ति खुद का समाज का नहीं हुआ, जिस पार्टी में पला बड़ा उस पार्टी का नहीं हुआ, तो भाजपा वाला ने था ना, और दूसरे समाज के लोगों के, हमारे ओबीसी के भाई, जनरल के भाइयों को जाके कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो मेरा ये कहना है कि जो आदिवासी समाज में पैदा हो के आदिवासी का नहीं हुआ, ये वाणिज्य बावण ने था है। तो बीजे समाज वालों में मैं कहना चाहूं कि आपको समझना है, आपको विचार करना है कि जो व्यक्ति खुद के समाज का नहीं हुआ वो आपका नहीं हो सकता है। हम तो खुला बोलते हैं जिस समाज में पैदा हुआ है उस समाज को कोई भी बात हम करेंगे, लेकिन हमारे पास ओबीसी, जनरल, कोई भी भाई आएगा आधी रात को, उसका भी वाजिब काम होगा, हम करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है, हम हमारे स्वार्थ के लिए हमारे समाज का नुकसान नहीं कर सकते। वो लोग उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और अपने खुद भी गड़ा गमी थी बुजुर्ग बेटा कहवा चाहूं, क्योंकि हमारे लोहा अपना कांग्रेस काटी करी सब घसी गया, पहला कांग्रेस ने डाकनी करी नहीं किया। 1-2 महीने पहले कहता कि कांग्रेस हमारी आई है, निबार के कांग्रेस डाकनी है उनकी, और हमारा लोहा बापड़ा थाकी क्या, हमें थोड़ी थाकी क्या, पर लोहा मानता नहीं था। पर आज बेचारे हमारे बुजुर्ग लोगों के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। आज हमको विचार करना है कि वो आदमी किसके लिए लड़ रहा है। क्या वो आदमी समाज के लिए लड़ रहा है? क्या वो आदमी उसकी पार्टी भाजपा में, क्या भाजपा के लिए लड़ रहा है? क्या वो किसी के लिए, खुद के लिए लड़ रहा है? और हम लोग इस क्षेत्र की जनता के लिए, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। अब आपको तय करना है। मुझे पता है आप सब तो विचारधारा से जुड़े हुए जी जान से लगोगे, लेकिन अपने जितना से रिश्तेदार सब ने क्या हुए कि आगे देखिए बिल्कुल रान सपा सफायत हाउस मुझे एक बार पास गुमराह करे होंगे। राजकुमार दोबारा विधायक बना तो उसने क्या किया? बात भी सही है, क्योंकि चुनाव परिणाम आने बाद आचार संहिता वापस लग गई। हमारे विधायक कोटे से 1 रुपया, पूरे राजस्थान के 200 विधायक का 1 रुपया अनुशंसा नहीं कर पाए। पर अणी के वो राजकुमार 2018 पढ़ने तो 2018 से 2023 तक होगी द्वित सो एक बार मनकर भड़कावेगा तमाम की तो राजकुमार बढ़। अब विधानसभा में परिणाम आप जो लोकसभा, मेरा तो ठीक है, राजस्थान के 200 विधायक में से किसी भी विधायक का 1 रुपया खर्चा नहीं हो पाया, पर हमारी भोली भाली जनता बेचारी जानकारी है नहीं इतनी, तो बहकाव में आ जाती है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों को संभाल के रखना है, क्योंकि हमारे लोग बहुत भोले लोग हैं, एक जल्दी बहकाव में आ जाते हैं। એટલે આપણે ધ્યાન રાખવું જલ્દી બીજાની વાતો झूठी વાતો ને આપવો है। और मैं ते काल बागीदराम गयो तो मैं 84 करते बागीदराम बाजार गुस्सो में पला पर तीव लागू थे, और बार सर्वस सब मुक्तता पलाहड़ केम लगे 84 वजन है मेरे। बागीदरा विधानसभा, जिस विधानसभा से वो आदमी आता है, एक तरफा माहौल है, हालत खराब है। कल बुजुर्ग टोकरों ने भाषण किया, कहा कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया बहुत बड़ा, और हम 16 का नियम कहीं बुलाते हैं। इसलिए अपने 84 की बात डकैत पड़ेगा हूं कहीं 84 कहीं काटी है, 84 काटी से तब कटला में टूड़ी फटोते 84 वाला हलवाना नहीं। पॉलिसी बने पास है बार हूं कहीं 84 में थोड़ो पड़ेगा, 84 वाला थोड़ा पड़े, 84 में एम करो पड़े पुराना खबर नहीं, 84 फुटवानी नहीं है, बहका में नहीं, झूठा झूठा माहौल बढ़ाएंगे। इसलिए आप सबको एक मुस्त रहना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने लोकसभा जो सीट है उसके लिए एक मुस्त रहेंगे, और हमारी जो आवाज है, हमारी जो बात है, क्योंकि आजादी के बाद आज तक राजस्थान भारत की लोकसभा के अंदर हमारे इस एरिया की एक भी सांसद ने बात नहीं उठाई है। आप खुद विचार करो, इतने सांसद गए, लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए सांसद में एक जगह भी बात उठाई नहीं उठाई। कोई भी ऐसा हमारे हित में बड़ा कोई काम करवाया किसी ने
बस एक कहीं राम मंदिर बना दिए तो वोट डाला पड़ी हम कहीं। हम भगवान का उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे बच्चों की 2-2, 3-3 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आई है, भर्तियां नहीं निकल रही है, हमारे लोगों को हॉस्पिटल में जा रहे सुविधा नहीं मिल रही है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हो। कहीं अयोध्या राम मंदिर बना जो मोदी कटलो बढ़िया काम की दू, अच्छा काम किया, हम ना नहीं करें, लेकिन हमारे समाज के लिए क्या किया? एक तरफ कह रहे हो आपने वो बढ़ाया अयोध्या में, और दूसरी तरफ कह रहे हो संविधान खत्म करेंगे। तो हमको संविधान की जरूरत है कि अयोध्या की? किसकी जरूरत है? संविधान की जरूरत है। हमें यह तय करना कि संविधान है तो हम सुरक्षित हैं, और संविधान है तो यह स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, खेल रहे हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, और उसी अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए हमको एक मुस्त रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, आभार, और आराम से सब शांतिपूर्वक तरीके से कि घेर रहेगा और मंच माते बेटे ही बजा रहेगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने क्या था